एपिसोड शुरू होता है। हिल जाइंट्स आतो की तरफ आते हैं। ये इन सबको आसानी से मार देती है। एंटिक ये सब देखकर शॉक में होती है। आतो बोलती है काम खत्म हुआ। एंटिक इसे थैंक्स बोलती है। इसके बाद आतो इसका नाम लेती है तो ये घबराते हुए बोलती है क्या हुआ? वैसे मैं एल्फोर सिस्टर्स की अच्छी फ्रेंड बन गई हूँ, पर अभी ये सब बताने का कोई मतलब नहीं है। आतो कहती है शायद आपको रेस्ट की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। एंटिक थैंक्स बोल के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मोल्टार बोलता है मुझे लगा था यहाँ के लोग हमसे डरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है और ये सब पेपे की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आतो पास्ट का सोचती है जब पेपे से ऑक्टोपस बोलता है। आतो कुछ बोलने वाली होती है पर यह बोलता है कि इसे अब क्रेसेंट मून वापस जाना है और यहाँ से चले जाता है। तो ये सब सोच के ये बोलती है उसने मुझे ऑक्टोपस कैसे बोला? मोल्टार कहता है लेडी आतो, उन मॉन्स्टर्स से एबिलिटी चुराने का क्या हुआ? ये कहती है सब स्मूथली चल रहा है। वीकलिंग्स होने के बावजूद उन पे जितना वो डिज़र्व करते हैं उससे बेटर एबिलिटीज़ हैं। मोल्टार बोलता है ये सुन के किंग खुश होंगे। ये कहती है किंग टाकुटा ने ऑलरेडी मेरी तारीफ़ कर दी है और जब मैं घर वापस जाऊंगी तो मैं उनसे और तारीफ़ सुनूंगी। तभी कुछ आवाज़ आती है। एक जाइंट इनकी तरफ आ रहा होता है। आतो के पूछने पर मोल्टार कहता है मुझे कोई मैजिक या माना का सेंस नहीं हो रहा है। एंटिक यहाँ के बोलती है हिल जाइंट्स इस तरफ आ रहे हैं, मैंने सोल्जर्स रेडी कर लिए हैं। आतो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसके लिए काफ़ी हूँ, और फिर ये जाइंट की तरफ चले जाती है। मोल्टार बोलता है चिंता की बात नहीं है, लेडी आतो एक हीरो है और ये सिर्फ एक वीकलिंग है जिसके अगेंस्ट वो लड़ने गई है। फिर यह कहता है मुझे भी कुछ करना चाहिए बजाय सिर्फ देखने के, और फिर अपना मैजिक इस्तेमाल करके एक जाइंट के वहाँ पे ब्लास्ट करता है जिससे इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। आतो कहती है क्या क्लेवर मूव था मोल्टार। सिस्टम मैसेज आता है कि यह मिलिट्री मैजिक लैंड ऑफ रियून है जो कि ईविल अलाइंड यूनिट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और नॉन ईविल अलाइंड यूनिट्स की स्ट्रेंथ कम कर देता है। आतो इस जाइंट पे अटैक करती है अब और बोलती है ये होली स्वॉर्ड काफ़ी काम की है। जहाँ पे मॉन्स्टर मरता है कुछ कॉइन्स दिखते हैं। टेलीपाथी के थ्रू टाकुटो से बोलती है कि जाइंट की डेड बॉडी गायब होने पर वहाँ पर इसे कॉइन्स दिखे, और मोल्टार को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। टाकुटो कॉइन देख कर सोचता है और बोलता है ब्रेव क्वेस्टस। आतो और मोल्टार देखते हैं कि इनकी तरफ और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ये दोनों मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं। टाकुटो बोलता है हमारा एनिमी एक आरपीजी है। स्क्रीन पे आता है डीमन लॉर्ड की आर्मी आ गई है। नेक्स्ट सीन में सोल्जर्स आपस में विच के बारे में बुरा बोलते हैं क्योंकि वो हर सिटी को डिस्ट्रॉय करते जा रही होती है। ये कहती है यहाँ अभी भी सर्वाइवर्स होंगे, चलो उन्हें ढूंढते हैं। तभी ये विच इसके सारे सोल्जर्स को मार देती है और खुश हो रही होती है। फिर ये सोलिना को हाय बोलती है। सोलिना कहती है स्लर्पिंग विच एराकीनो, हमने ऑलरेडी तुम्हें 17 बार मार दिया है और ये सब हमारे सेक्रीफाइसेस की वजह से हो पाया है, तो तुम मर क्यों नहीं रही हो? अभी भी तुम यहाँ कैसे हो? ये कहती है मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे है। फिर कहती है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, मेरे लुक पे मत जाना, लेकिन मैं भी स्ट्रांग हूँ, फिर भी तुमने हर बार मुझे मारा है। सोलिना कहती है तुम कुछ अचीव करना चाहती हो ना, मुझे अभी भी नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन उस पावर का तुम्हारा दोबारा जिंदा होने से कोई कनेक्शन है। एराकीनो कहती है तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, और फिर ये इन सबको कंट्रोल करती है और सोलिना पे अटैक करने को बोलती है। सोलिना अपनी पावर यूज़ करती है और फिर एकदम से एराकीनो पे अटैक करती है। ये कहती है तुम सच में काफ़ी स्ट्रांग हो, ये गेम बहुत हार्ड है। इतना कह के ये मर जाती है और यहाँ पे फ्लावर्स उग जाते हैं। सोलिना कहती है यह 18वीं बार था, इससे शायद अब थोड़ा टाइम मिल जाएगा। फिर ये कहती है होली गॉड आर्लोस, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, तो ये एंटिक को इन्फॉर्म करने जाते हैं। आतो अभी भी टाकुटो से बात कर रही होती है। टाकुटो बोलता है हमारे एनिमी ऑर्थोडॉक्स JRPG ब्रेव क्वेस्टस है। फिर ये बताता है कि ये एक फेमस गेम है जो PC RPGs का एंसेस्टर है और इसमें हीरो को एडवेंचर करना होता है और फिर फाइनल बॉस डीमन लॉर्ड को हरा के वर्ल्ड को बचाना होता है। आतो कहती है तो क्या इनके अचानक से आने का रीज़न? ये बताता है हाँ, क्योंकि ब्रेव क्वेस्टस में एनिमीज़ के साथ रैंडम इनकाउंटर्स की कोई वार्निंग नहीं होती और शायद उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है। इज़ला बोलती है मुझे डर था कि हमारे जैसे और लोग होंगे, लेकिन मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था ये पूरे डिफरेंट गेम जॉनरा के होंगे। फिर ये टाकुटो से पूछती है कि इसने क्या ये गेम पहले भी खेला है? ये हाँ बोलता है। फिर ये आतो से बोलता है अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि तुम एनिमीज़ को कैसे हरा सकती हो। नेक्स्ट सीन में ये बोलता है
आगे बढ़ो और उन्हें हराओ। अब ये बोलता है, फ्लेमिन, क्या डीमन लॉर्ड ने कुछ ऑर्डर दिया? तो ये बोलता है, हाँ आइस रॉक, हमेशा की तरह सेम ऑर्डर्स हैं। हम जैसे चाहें इन मॉन्स्टर्स को कमांड दे सकते हैं। आइस रॉक कहता है, हम पे इतना भरोसा, हम सच में बहुत फॉर्चुनेट हैं। हमारे समन होने के बाद से सारे ऑक्स और गॉब्लिन्स ने हमारे डीमन लॉर्ड फोर्स से ज्वाइन कर ली। फिर ये दोनों अपने किंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि वो ग्रेट रूलर हैं। फिर आइस रॉक बोलता है, लेकिन हमारे गोल का क्या होगा जो हमने अपने वर्ल्ड के लिए सोचा था? ये कहता है, क्या ये सब मैटर करता है? अभी हमारी प्रायोरिटी डीमन लॉर्ड की ऑर्डर को फॉलो करना है। आइस रॉक इसकी बातों से सहमत होता है और फिर सारे मॉन्स्टर्स को सिटी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद ये फ्लेमिन से पूछता है, ये क्या करने वाला है? तो फ्लेमिन कहता है, इस बार टीम को तुम लीड कर लो। तो ये थैंक्स बोल के यहाँ से चले जाता है। फ्लेमिन कहता है, अब मेरे जाने का टाइम आ गया है ताकि मैं अपना खुद का गोल पूरा कर सकूँ। आइस रॉक मॉन्स्टर्स के पीछे चल रहा होता है। तभी यहाँ पे चारों ओर ये ब्लैक स्मोक फैलने लगता है, जिससे इन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं हो रहा होता। आइस रॉक इससे पूछता है, ये क्या हो रहा है? ये कहता है, शायद ये हमारे एनिमी का स्पेल है। आइस रॉक को इतना बड़ा स्पेल देखकर यकीन नहीं हो रहा होता। ये नोटिस करता है कि इन दोनों के अलावा बाकी सब पे स्पेल का असर हो रहा है। तो ये बोलता है, हम जैसे प्योर डीमंस को कुछ नहीं हो रहा है, क्या ये कोई इविल फोर्सेस का स्पेल है? ये कहता है, शायद ये हीरो का काम है। आइस रॉक इससे हीरो का नाम लेने से मना करता है। तभी आतो की आवाज़ आती है, तो तुम सब आरपीजी से हो, और अपने टेंटिकल से ये इन पर अटैक करके मार देती है। आइस रॉक कहता है, तुम कौन हो? आतो कहती है, आइस वॉरियर। तो तुम उन 4 जनरल्स में से आइस रॉक हो? ये कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम कौन हो? आतो बोलती है, मैं 4X स्ट्रैटेजी इटर्नल नेशन से आई हूँ। मुझे स्लज आतो कहते हैं और मैं किंग टाकुटो ईरा को सर्व करती हूँ, और मैं वो हूँ जो तुम सबको मारेगी। यहाँ पे एंटिक सिटी के लोगों को एवैक्यूएट करने को सोच रही होती है। तो मोल्टर बोलता है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। एंटिक कहती है, लेकिन आपके स्पेल से हम उन्हें बस थोड़ी देर तक रोक सकते हैं, और उनकी इतनी ह्यूज आर्मी है, ऐसे हम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। लेकिन तभी मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो मोल्टर कहता है, ये लेडी या तो ने किया होगा। ये कहती है, क्या सच में? तो मोल्टर फिर इसे बताता है कि या तो माइनोग्रा की हीरो है, और कहता है कि उसके बैटल फील्ड में उतरने के बाद हारने का कोई चांस ही नहीं है। आइस रॉक अटैक करता है और आतो इसे रोक लेती है और कहती है, ये वैसा ही है जैसा किंग टाकुटो ने प्रेडिक्ट किया था। टाकुटो ने इसे बताया होता है कि आरपीजी के बैटल कम लोगों के बीच होते हैं, जबकि इनके 4X स्ट्रैटेजी गेम में बड़ी बड़ी आर्मीज़ में बैटल होते हैं। इस वजह से इसके यूनिट अटैक से ये अपने एनिमी के पूरी आर्मी को टारगेट कर सकती है। बेसिकली इनका अटैक रेंज आरपीजी से काफ़ी ज़्यादा है, तो चाहे आरपीजी की कितनी भी बड़ी आर्मी आ जाए, ये ईजिली उन्हें फेस कर सकती हैं। प्रेजेंट में आइस रॉक इससे बोलता है, तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रही हो? तुम भी एक ईविल हो, तुम्हें हमारे डीमन लॉर्ड के सामने झुकना चाहिए और पूरे वर्ल्ड में उसका राज फैलाने में हमारा साथ देना चाहिए। आतो कहती है, ओह, तो तुम वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट की बात कर रही हो? ये हाँ कहता है और बोलता है कि डीमन वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ ह्यूमंस ना हो। आतो इससे कुछ बोलती है, लेकिन इसे कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये बोलती है, ओह अच्छा, तुम्हारा तो कैरेक्टर बैकग्राउंड उतना डेवलप्ड ही नहीं है ना। वैसे भी किसी आरपीजी मिड बॉस के हार जाने पे किसी को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम तो बार बार हीरो से हारे हो ना। आइस रॉक इसे चुप होने को कहता है। तो ये बोलती है, मुझे पता था, तुम्हें भी हमारी तरह पुरानी बातें याद हैं। फिर ये बोलती है, वैसे मुझे कुछ पूछना था, इस वर्ल्ड में सिर्फ हारने के लिए एग्जिस्ट करना कैसा लगता है? ये गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं फ्रॉस्ट जनरल आइस रॉक हूँ, मैं उन सबको ख़त्म कर देता हूँ जो हमारे ग्रेट एंड माइटी रूलर के खिलाफ होता है। ये कहती है, वर्ल्ड का सिर्फ एक ही किंग है, किंग टाकुटो ईरा। फिर ये ऐसे उकसाते हुए इससे अपनी ताकत दिखाने को कहती है। आइस रॉक ग्लेशियल डिकैपिटेशन यूज़ करता है। आतो को लगता है कि इससे इसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये आइस की वजह से मूव भी नहीं कर पा रही होती है। तभी आइस रॉक इस पर अटैक करके इसका एक टेंटिकल काट देता है और कहता है, देखा तुमने, ये मेरा मोस्ट पावरफुल स्ट्राइक था। आतो को देखकर ये बोलता है, लगता है ये तुम्हें हराने के लिए काफ़ी नहीं था। आतो गुस्से में आके एक झटके में इसे मार देती है और कहती है, ये कितना शेमफुल था, मैं एक हीरो हूँ और मैंने क्या किया। सिस्टम मैसेज आता है कि आतो को अब आइस रॉक की ग्लेशियल डिकैपिटेशन एबिलिटी मिल गई है, और इस अटैक की गारंटी होती है कि यह सामने वाले को हिट करेगा, जिससे वो पर्सन कुछ देर मूव नहीं कर पाएगा। आतो कहती है, हिट करने की गारंटी? ये तो चीटिंग है। तो किसी दूसरे जॉनरा वाले गेम से लड़ना ऐसा होता है? ये कितना परेशानी वाली चीज़ है।
फिर ये टाकुटो को सब बताने का सोचती है और टेलीपाथी के थ्रू बोलती है कि इसने एनिमी के एक जनरल को मार दिया। लेकिन फिर ये हैरान होते हुए कहती है, हमारा एनिमी माइनोग्रा में है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।